हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूएई ट्रैवल को लेके। यानी अगर आपको इंडिया से यूएई आना है या यूएई से इंडिया जाना है तो क्या रूल्स है, क्या अपडेट्स हैं, उस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अभी छुट्टियों का समय है तो काफ़ी लोग आना जाना कर रहे हैं, तो उनको भी अपडेटेड रहना होगा कि क्या नए रूल्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट में बात करेंगे जो लोग इंडिया से यूएई के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, इंडिया से यूएई आने के लिए मेजर 3 एयरपोर्ट्स हैं, जो हो गया अबू धाबी, हो गया शारजा, हो गया दुबई, हो गया। तो ये तीनों एयरपोर्ट में कहीं के भी वीज़ा होल्डर्स हैं। अगर रेसिडेंट्स की बात करें तो दुबई का रेसिडेंस वीज़ा हो या अबू धाबी का शारजा, इन तीनों में से किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं पहले जैसा था कि दुबई वीज़ा वाले दुबई आएंगे, इधर अबू धाबी और अदर एमिरेट्स वाले शारजा या अबू धाबी आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएई वाले कहीं भी इन तीनों में से कहीं भी लैंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है, अगर आप रेसिडेंट वीज़ा होल्डर हैं तो अप्रूवल का क्या सीन है। तो अप्रूवल अभी भी लग रहा है दुबई वीज़ा होल्डर्स को GDRF लेना है, और इधर शारजा, रसल खैमा, फुजैरा, अजमान हो गया, अबू धाबी हो गया, इनको ICA का अप्रूवल लेना है। अब ये तो सिंपल सी बात है, बट अगर शारजा वीज़ा वाले दुबई आए या दुबई वीज़ा वाले शारजा आए या अबू धाबी आए तो उनको कैसे करना है। तो देखिए, दुबई वीज़ा होल्डर्स जो है उनको GDRF अप्रूवल लेना ही है। बट ये भी मैं बता दूँ, शारजा अगर आप लैंड कर रहे हैं तो मे भी GDRF अप्रूवल चेक नहीं होगा। वहाँ पे जो ज़रूरत होगी वो है ICA अराइवल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आप शारजा एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। तो अबू धाबी के लिए ICA का अप्रूवल आपको चाहिए। अब दुबई वीज़ा वाले तो अबू धाबी लैंड नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। तो दुबई वीज़ा वाले शारजा के लिए, क्योंकि टिकट प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए शारजा लैंड कर रहे हैं बहुत लोग। तो ऐसे में अप्रूवल के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि दुबई वीज़ा होल्डर हैं बट शारजा लैंड करेंगे, तो उनको दोनों अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल यानी कि GDRF अप्रूवल तो लेना ही होगा, बट उसके साथ आपको लेना होगा ICA का अराइवल रजिस्टर जो होता है वो आपको करना होगा। GDRF में भी चेक नहीं हो रहा है, किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है, ये पूरी डिपेंड करता है वहाँ के स्टाफ्स के ऊपर। तो ये हो गया यूएई रेसिडेंट्स के लिए। अब यूएई जिन लोग विजिट वीज़ा में आ रहे हैं उनका क्या सिनारियो है। तो उनका ये है कि अभी तक दुबई अगर आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी भी चेक नहीं हो रहा है, बट अगर आप शारजा या अबू धाबी आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, और आपको जो ICA का रजिस्टर्ड अराइवल है उसमें अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा के ही आपको आना पड़ेगा। यानी कि वो अप्रूवल नहीं है, बट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज़ वहाँ पे अपलोड करना होगा, ट्रैवल हिस्ट्री अपलोड करना होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करके उसके बाद आपको ICA का जो रजिस्टर्ड अराइवल कोड है वो मिलेगा, उसके बाद आप वहाँ पे लैंड हो सकते हैं। ये विजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई यूएई आने की। अब बात करते हैं यूएई से इंडिया जिनको जाना है उनका क्या है। तो देखिए, इंडिया में स्टेट वाइज रूल्स बन गए हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल का अलग रूल है, हैदराबाद अगर आप लैंड करें वहाँ का अलग रूल है, मुंबई का अलग रूल है, दिल्ली का अलग रूल है। यानी जिस स्टेट में वो आपका एयरपोर्ट होगा वहाँ के रूल हिसाब से होगा। बट अभी बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो अगर एट रिस्क जो कंट्रीज़ इंडिया ने डिक्लेयर की है, जिसमें मेन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हैं, इसराइल भी है उसमें, मॉरिशस है, ऐसे कई सारे कंट्रीज़ के लिस्ट दिए हैं। अगर आप कहीं भी इन सब में ट्रैवल नहीं किए हैं एट रिस्क वाली कंट्री में, या आप यूएई से इंडिया जा रहे हैं, तो आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, बट RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। और जो मेन चीज़ है वो आपको लेकर ही जाना है, वो है एयर सुविधा में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो आपको लाजिम लेके जाना है, नहीं तो एयरपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अभी जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हो गया है इंडिया लैंड करने के लिए, वो है एयर सुविधा का फॉर्म। आरोग्य सेतु ऐप दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत अच्छे से चेक हो रहा है कि वो आरोग्य सेतु जो ऐप है वो आपके फ़ोन पे होना चाहिए। और बाकी क्वारंटीन का कोई भी मसला नहीं है, आप बाहर जा सकते हैं। अगर आप उस कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर जो लास्ट 14 दिन में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आपको क्वारंटीन किया जाएगा। बाकी जो बोला जा रहा है लैंड करने पे कि आप अपने
घर पे ही आइसोलेटेड रहिए और अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि कोई सिम्टम ना हो। तो ये है इंडिया जाने वालों की बात। एयर सुविधा इज़ मस्ट, वो आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना ही चाहिए। बेटर है आप प्रिंट आउट 2 कॉपी प्रिंट आउट लेके फिर इंडिया ट्रैवल कीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात करते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है देखिए आने वाले दिनों में हर चीज़ अपडेट होगा। अभी जैसे वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद में भी बूस्टर डोज कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आप अगर बूस्टर डोज वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि 3rd डोज भी बोल सकते हैं, तो फिर आप ट्रैवल करने के लिए एप्लीकेबल हैं, यानी कि ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली, यानी हैजल फ्री ट्रैवल आप कर सकते हैं। तो मे बी ये यूएई में भी पहले आ सकता है, इंडिया में भी पहले आ सकता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि ये मेन हो जाता है, विजिटर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप रेसिडेंट्स हैं। तो रेसिडेंट्स अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं या यूएई आ रहे हैं, जहाँ पे भी इंटरचेंज मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं, तो देख लीजिए कि कहीं रूल्स चेंज ना हो। देखा गया अभी जो इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें बहुत सारे यूएई रेसिडेंट्स इंडिया में फंस गए थे, नहीं आ पा रहे थे, उसके बाद कई दिनों तक फ़्लाइट बैंड थी। तो ऐसा केस कभी भी हो सकता है, कुछ भी ठीक नहीं है। बट हाँ, दुबई इतने जल्दी बंद नहीं करेगी क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े इवेंट्स अभी चल रहे हैं, तो फट से यही तो उनका टूरिज़्म का सीज़न है, बंद नहीं करेगी। बट अगर आप 3rd डोज रेसिडेंट वीज़ा होल्डर हैं तो 3rd डोज आपको यहीं से लेना पड़ेगा, यूएई से ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि यूएई आने के लिए 3rd डोज कंपलसरी कर दिया जाए और आप इंडिया से यूएई ना आ पाए। इसलिए हर चीज़ को देख के उसके बाद आप ट्रैवल कीजिए। तो ये था छोटा सा अपडेट आप सबके लिए। आई होप थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा। और भी कोई क्वेश्चन हो और कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।